तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फोर्थ क्लास। इससे पहले हम इस सीरीज़ में 3 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हमारी है फोर्थ क्लास। दैट मीन्स पुरानी 3 क्लासेस में हमने ऑलरेडी 60 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। मूव ऑन करते हैं हम आज की क्लास पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज कंपोज्ड बाय। अब ये आपने फर्स्ट क्लास में भी क्वेश्चन देखा होगा, दैट मीन्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी। सो बंकिम चंद्र चटर्जी ऑल्सो नोन एज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये सेम है। चट्टोपाध्याय ये सेम है। इन्होंने नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया कंपोज किया था। अब आपके लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमने अपना नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कब अडॉप्ट किया था, तो कमेंट करके बताइएगा कि हमने अडॉप्ट किस दिन किया था अपने नेशनल सॉन्ग को। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। डेथ ऑफ एनिमल्स ये हो सकता है। टिनिटस, जिनको नहीं पता टिनिटस बता देता हूँ कि ये सेंसेशन रहती है कानों में। मान लीजिए आप कोई हैवी साउंड सुनते हैं, कोई बेल रिंग कर रही है या ऐसा कुछ, वो बेल अगर रिंग करना बंद भी कर जाए तो फिर भी हमें लगता है कि बेल रिंग कर रही है, कानों में थोड़ी सी आवाज़ रहती है, उसे कहते हैं टिनिटस। ये भी हो सकता है साउंड पोल्यूशन का ये। और उसके बाद हाइपरटेंशन अगेन नॉइज़ पोल्यूशन से हो सकता है, लेकिन ओजोन डिप्लीशन का नॉइज़ पोल्यूशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते उन सब के इफेक्ट से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, C12H22 एंड O11 ऑल्सो नोन एज, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है। आंसर इज सिंपल शुगर। अगेन ये साइंस की एनसीईआरटी में दे रखा है। तो सुक्रोज का या टेबल शुगर का केमिकल फॉर्मूला रहता है C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन टेनिस हार्ड कोर्ट इज द टाइप ऑफ कोर्ट हुज सरफेस इज मेड ऑफ। ऑब्वियसली इसका आंसर इजी है, कॉन्क्रीट आंसर होगा। तो इसका आंसर तो बिल्कुल सिंपल था। अगर ऐसे क्वेश्चन भी आपके गलत हो रहे हैं तो आप फिर कंपटीशन में पीछे हो जाओगे, ये नेगेटिव मार्किंग में बहुत खराब जाते हैं। आंसर इज सिंपल कॉन्क्रीट। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन अमंग द फॉलोइंग इज क्रूशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। अगेन साइंस की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी। कौन सा विटामिन है जो क्रूशियल है फॉर ब्लड क्लॉटिंग। आंसर इज विटामिन के। रिमेंबर ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है। और कौन कौन से फैट सॉल्यूबल विटामिन है, आंसर आ जाएगा। आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ, कीड़ा, KEDA, ये ट्रिक से याद हो जाते हैं। सो कीड़ा याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कैपिटल ऑफ युगांडा। युगांडा की कैपिटल क्या है। ऐसे क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, प्रोबेबली ये उस साल न्यूज़ में होगा इसीलिए ये क्वेश्चन आया है। तो मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर कंपाला है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज मधुबनी आर्ट। सो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ऑलरेडी रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। अ फोक आर्ट प्रैक्टिस्ड इन बिहार। बिहार में ही मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, वहीं का ये आर्ट है। मधुबनी एक्चुअली इसी को कहते हैं हम मिथिला आर्ट। सो रिमेंबर ये बिहार के साथ साथ नेपाल के कुछ हिस्सों में भी पॉपुलर है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज प्लेनेट 9। प्लेनेट 9 ऑलरेडी हमें पता है सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स ऑलरेडी हैं हम। वो पूछ रहा है कि व्हाट इज प्लेनेट 9। तो प्लेनेट 9 इसके आप अगर आपको नहीं भी पता, आप एलिमिनेशन टेक्निक से जाएंगे तो भी आंसर निकल के आएगा। अ लार्ज आइसी प्लेनेट, क्योंकि सन से काफ़ी ज़्यादा दूर है तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होगा। प्रपोज्ड इन द आउटर सोलर सिस्टम, आउटर सोलर सिस्टम में उसे प्रपोज किया गया होगा। तो यही हो जाएगा हमारा प्लेनेट 9। अगर पता नहीं था इसके बारे में फिर भी एलिमिनेशन टेक्निक से जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में से, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आंसर हमें पता होना चाहिए कि C++ ये तो लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी ना है। सो बिल्कुल आसानी से आंसर आ रहा था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। अगेन ये भी साइंस का क्वेश्चन है और ये भी कहाँ से है, एनसीईआरटी में से ही है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं। आंसर इज एंटीबायोटिक्स। साइंस की एनसीईआरटी में साफ साफ ये स्टेटमेंट ही दे रखी है, वहीं से स्टेटमेंट ली है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज एन आर्कीपेलागो। अब जिन्होंने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी उनके लिए ये टर्म बहुत आसान होगी। आर्कीपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स।
सो आंसर क्या आ जाएगा, ग्रुप, चेन, क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। आंसर ए ही हो जाएगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सो अंडमान एंड निकोबार, इनके काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स हैं ना, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वो सभी को मिला के अंडमान एंड निकोबार कहते हैं। लक्षद्वीप में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। तो ऐसे जहाँ चेन बनती है या ग्रुप बनते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्कीपिलागो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड MS स्वामीनाथन एन इंडियन जेनेटिसिस्ट प्ले अ लीडिंग रोल इन। हमें सभी को पता है कि MS स्वामीनाथन सर किसके साथ लिंक्ड हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर इनकी डेथ भी हो गई है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि न्यूज़ में थे। एंड रिमेंबर, इन्हें भारत रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है, भारत रत्न। ग्रीन रेवोल्यूशन मिड 1960s से 1970s में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच प्लेस। सो न्यू दिल्ली नहीं हो सकता, बॉम्बे नहीं है, नासिक में है, आगरा नहीं हो सकता। सो आंसर क्या हो जाएगा, नासिक। जो हमारे नोट्स है वो 4 जगह पे प्रिंट किए जाते हैं, 4 प्रिंटिंग प्लेसेस हैं, नोट डाउन करना। नंबर 1 इज देवस, देवस MP में है, मध्य प्रदेश। और नासिक, नासिक इज इन महाराष्ट्र। उसके बाद मैसूर, मैसूर इज इन कर्नाटका। देन इज सालबनी, सालबनी इज इन वेस्ट बंगाल। सो ये चारों प्लेसेस याद रख लेना, मे बी इस बार कुछ और पूछ ले, हमें चारों पता होनी चाहिए। और यहाँ आंसर क्या टिक हो जाएगा, नासिक। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइका इज अवेलेबल अबंडेंटली इन विच स्टेट। माइका सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। अब ऑप्शन के हिसाब से तो आंसर बिहार निकल के आएगा, लेकिन इंडिया में नंबर 1 माइका प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। इवन नंबर 2 भी राजस्थान है, नंबर 3 इवन झारखंड है, एंड नंबर 4 इज बिहार। अब इन ऑप्शन में से बिहार हो सकता है, लेकिन आप याद रखना नंबर 1, 2, 3 में आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज सत्यमेव जयते मीन। अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने सीरीज 1 में भी एक क्वेश्चन देखा था, लेकिन वहां पे पूछा था कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया था हमने। उसका आंसर क्या था वो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे अगर आपने वो सीरीज देखी है। सो अगेन रिवाइज भी हो जाएगा। अब सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ्स। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू व्हाट डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। अगेन साइंस की NCERT का क्वेश्चन। सो आपके 10 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन साइंस की NCERT से ही कवर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 10 आउट ऑफ 10 ही कवर हो जाएंगे। सो इन्हें NCERT को रिवाइज करके जाना। आंसर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना हो डिग्री सेल्सियस में, तो उसका फॉर्मूला रहता है डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट रेंज फॉर एडल्ट्स। आंसर सबको पता होना चाहिए, 60 to 100। जहाँ तक मुझे याद है साइंस में एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में इसके बारे में दिया हुआ है। अगेन NCERT का ही क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे फर्स्ट वुमेन कौन, किसने क्लाइम किया था। आंसर इज जुनको तेबई। ये मैम जापान से थी। बचेंद्री पाल, कई लोगों को कंफ्यूजन होगी, ऑफ कोर्स ये भी फर्स्ट है, लेकिन बचेंद्री पाल मैम जो है वो फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन। अब उन्होंने मेंशन किया नहीं है कि इंडियन, फर्स्ट इंडियन तो लिखा नहीं है, तो आंसर क्या होगा, और ऑप्शन में जुनको तेबई है, तो आंसर क्या होगा, जुनको तेबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द दिब्रू साइकोफा नामेरी एंड औरंग नेशनल पार्क आर वेल फाउंड इन विच स्टेट। दिब्रू साइकोफा, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क से क्वेश्चन है। आंसर बिल्कुल इजी है, असम में है ये। असम में 2 और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, एक का नाम है काजीरंगा, एक का नाम है मानस। सो याद रखना, इस बार काजीरंगा और मानस भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, सो इनको भी याद रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड द चिपको मूवमेंट बिगिन। सो आंसर इज एक्चुअली उत्तराखंड, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है नहीं, लेकिन आई एम डैम श्योर कि आंसर उत्तराखंड ही है।
और मुझे इनका लीडर भी याद है, इनके लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा। सो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने लीड किया था इसको, ये जो ट्रीज को बचाने की मूवमेंट थी। और 1973 में उत्तराखंड के गढ़वाल से स्टार्ट हुआ था, गढ़वाल रीजन से ये स्टार्ट हुआ था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज भी हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं, इसी के साथ हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए 80 क्वेश्चंस। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।